एक काला पैंथर हिरणों के झुंड में चला जाता है, लेकिन यह इन पर हमला नहीं करता, क्योंकि इस जंगल का एक सख्त नियम था। जब पानी का स्तर चट्टान से नीचे चला जाता था तो इसका मतलब होता था कि सूखा मौसम शुरू हो गया है, और इस समय किसी भी मांसाहारी को शिकार करने की अनुमति नहीं होती थी। अगर कोई जानवर इस नियम को तोड़ता था तो वो पूरे जंगल का दुश्मन बन जाता था। इसी कारण से सभी जानवर बिना किसी डर के एक ही तालाब से शांति से पानी पीते थे। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती। अचानक जंगल का राजा यहाँ आ जाता है। यह यहाँ पानी पीने नहीं आया था, ये तो यहाँ एक छोटे लड़के का शिकार करने आया था, क्योंकि कुछ साल पहले इस लड़के के पिता ने इसकी एक आंख नष्ट कर दी थी। लेकिन जंगल के नियम और भेड़ियों के झुंड की मौजूदगी के कारण शेर लड़के पर हमला नहीं कर पाता। लेकिन जाते जाते यह भेड़ियों को चेतावनी देता है कि जब सूखा खत्म होगा और बारिश आएगी उसी दिन मैं इस लड़के को मार दूंगा। कुछ ही समय बाद बरसात का मौसम लौट आता है, लेकिन शेर की बात भेड़ियों के दिलों में बस जाती है। भेड़िए का पूरा झुंड सोच रहा था कि शेर का मुकाबला कैसे किया जाए। भेड़ियों की बात लड़का चुपके से सुन लेता है और समझ जाता है कि इसकी वजह से सभी खतरे में हैं। इसलिए लड़का जंगल छोड़ने का फैसला करता है। इसका गुरु और रक्षक काला पैंथर जानता था कि अब केवल इंसान ही इस लड़के को बचा सकते हैं। लड़का अपनी भेड़िया माँ से विदा लेता है, जिसने इसे अपने बच्चे की तरह पाला था। अब लड़का इंसानों की दुनिया की ओर चल पड़ता है। जैसे ही यह थोड़ा दूर जाता है, काला पैंथर खतरे को भांप लेता है। इससे पहले लड़का कुछ समझ पाता कि तभी शेर इस पर हमला कर देता है। लड़के को भागने का समय देने के लिए काला पैंथर पूरी ताकत से शेर से लड़ता है, लेकिन यह शेर का मुकाबला नहीं कर पाता और कुछ ही पल में यह जमीन पर गिर जाता है। अब शेर लड़के का पीछा करता है। लड़का जान बचाकर दौड़ता है। सामने एक ऊंची चट्टान थी। यह नीचे कूदकर